Hello students, welcome back to this channel. Students, in admission of new partner, in today's class, we'll be try to understand what is the exact computations of revaluations account, as same as partnerships, partners capital account and balance sheet account. I'm just picking a random maths and you can see this maths is initial portions of this video. Okay, let's begin. Students, the following in the balance sheet of the ABS 31st 3 2014. Who are the partners in the form of the sharing profit and losses? The ratio of the 2:1 respectively. The liabilities and asset is given. So capital AB creditors, land and building in asset side, plant and machinery, stock, debtors, investment and bank. C admitted as the new partner on 1 for 2014 for one-third shares of these following terms. Number one, C is to be bring 20,000 as a capital. Number two, an amount of 2,000 include the debtors in the written off in no longer receivable. Okay, ये डेटोर जो डेटोर्स था ये नहीं देगा ऐसा इनका मानना है. इन्वेस्टमेंट्स आर द टेकन ओवर द बी एंड द मार्केट वैल्यू इज 3,000. Number 4, the stock is the increase by the 3,100 and plant and machinery is to be decreased on 10%, and you are required to prepare revaluations account, partners capital account and the balance sheet of the new firm. Okay, चलिए हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट का एक सेगमेंट्स को प्रिपेयर किया. तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे. चलिए यहाँ पे रिवैल्यूएशंस में हमारा जो हमें देखना होगा कि डेटर्स अकाउंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे. टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटर्न ऑफ. स्टूडेंट्स, रिटर्न ऑफ का मतलब ये होता है कि कंपनी का ये मानना है कि कोई जो यहाँ से पैसा लिया था, डेटर्स जो होता है कंपनी से कोई पैसा लिया था या कुछ सामान बिका था फ्रॉम द कंपनी, अब उस बंदे ने इस पेमेंट को नहीं किया, बाद में कर दूंगा ऐसा कमिटमेंट किया था, लेकिन आज तक ये पेमेंट नहीं किया था. सो दैट इज वाई हम लोग उसको मान के चल रहे हैं कि एक टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम ये हो जाने के बाद हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो बंदा पैसा लौटाएगा नहीं हमें. तो दैट इज वाई इसको हम लोग रिटर्न ऑफ बोलते हैं. और इनका जो अमाउंट था वो था 2,000. ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट पोर्शन इज इन्वेस्टमेंट. ओके, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट. सो स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि 3,600 जो था ये हमारा इन्वेस्टमेंट जो वैल्यूएशंस था, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यूएशंस राइट नाउ है, जब हम लोग इस अकाउंट को कंप्यूट कर रहे हैं तो महज ही उसका जो वैल्यूएशंस है वो 3,000 है. सो हम लोग देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यूएशंस है ना वो घट के रह गया. तो कितना रुपए से घटा, 600. यहाँ पे 3,600 था, यहाँ पे 3,000 ही रह गया. तो दैट इज व्हाई वी विल बी राइटिंग ओवर दिस 600. सो रिवैल्यूएशंस का जो यहाँ पे डेबिट पोर्शंस होता है स्टूडेंट्स, इस डेबिट पोर्शंस के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हमारा कितना घाटा हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना कितना डिक्रीज हुआ. ये सब अगर एंट्रीज होगा ना तो रिवैल्यूएशंस का जस्ट हम लोग डेबिट साइड में करेंगे. स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन हम करते ही इसलिए है कि हम लोगों को देखना ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ द सेशंस, जिस सेशंस के हम लोग सेशन के अंदर हम लोग बिजनेस को कर रहे हैं, तो उस अकाउंट के असेसमेंट ईयर के बाद में हम लोगों को ये देखना होगा कि कौन सा जो प्रॉपर्टीज है, कौन सा कुछ सीक्वेंस होगा कि उसका वृद्धि हुआ या उसमें घट घटौती हुआ, यानी इसमें इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीज हुआ, उनपे इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ. जो डिक्रीज अगर होता है, जैसे बैड डेट हमारा रिटर्न ऑफ हो गया, इसको पाने का आशा अब नहीं है तो कंपनी आशा छोड़ चुका है. ओके, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का भी हम लोग 3,600 रुपीज को हम लोग इन्वेस्ट किए थे, अभी राइट नाउ ये 3,000 रुपीज ही है, यानी कि ये 600 रुपीज यहाँ पे घट के रह गया है. सो दैट इज वाई हम लोग रिवैल्यूएशंस के डेबिट साइड में हम लोग देखते हैं कि कितना लॉस हुआ है या डिक्रीज हुआ है.
चलिए, इन नेक्स्ट एंट्रीज के अंदर हमारा आ जाता है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जो हमारा 35,000 है, प्लांट एंड मशीनरी। स्टूडेंट, प्लांट एंड मशीनरी का मतलब ये होता है, प्लांट एंड मशीनरी का मतलब ये होता है कि हमारे पास प्लांट कितना था, मशीनरीज कितना था। तो एग्जैक्ट जो वैल्यूएशन था वो 35,000 था। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जाता है कि 10% का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, मतलब रिड्यूस हो गया है। यानी 10% का मतलब ये होता है कि 3,500 जो है इसका, इस 3,500 का इसमें मतलब इसमें लॉस हुआ है, यानी डेप्रिसिएट भी हो सकता है, ये पुराना होने के कारण इसका वैल्यूएशंस भी डिक्रीमेंट हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे 3,500 विल बी राइटिंग ओवर देयर। सो इन तो इधर में हमारा लगभग लगभग कंप्लीट है। अभी हम लोग क्रेडिट साइड में देखेंगे कि बाय स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट के अंदर हमारा कितना यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। एग्जैक्टली में जो स्टॉक का वैल्यूएशन था वो था 12,000, एंड अभी जो बैलेंस, ये जो स्टॉक का जो अभी बैलेंस है ये इंक्रीज हो चुका है। सो दैट इज वाई हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट जो होता है ना, ये स्टॉक अकाउंट 31st यानी एक 3,100 से इंक्रीज हुआ है। हमारा जो स्टॉक हुआ था ये 12,000 का था। अब 12,000 का स्टॉक होने से उसमें मार्केट प्राइस उसका था 12,000 रुपीज। अभी जो सेशंस कंप्लीट होता है, जिस वक्त हम लोग बिजनेस असेसमेंट ईयर के एंड में हम लोग अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, उस समय इसका वैल्यूएशन 3,100 उसमें इंक्रीमेंट हुआ था। ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट हुआ था, मतलब बढ़ोतरी हुआ था। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो अकाउंट्स है यहाँ पे रिवैल्यूएशंस पे लगभग खत्म है। अभी हम लोग इसको बैलेंस कर देंगे। सो बैलेंस कितना होगा, 6,100। ओके, चलिए 6,100 हम लोग दोनों तरफ लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा बैलेंस आएगा ना, वो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे पास ए एंड बी, इन दोनों का पार्टनरशिप्स को फिलहाल देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर सी को एडमाइट करेंगे। चलिए, पहले बिफोर द एडमिशन ऑफ सी, तो उस समय हमारे पास जो रेशियो हुआ करता था वो 2:1, ये हमारा ओल्ड रेशियो था। सो दैट इज वाई हम लोग 2/3 एंड 1/3। सो हमारा जो यहाँ पे बैलेंस होता है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3,000 का आता है। सो दैट इज वाई विल बी राइटिंग ओवर देयर 3,000। सो 2/3 into 3,000। सो 1/3, 1/3 into 3,000। सो हमारा जो बैलेंस यहाँ पे आता है, यहाँ पे 2,000 एंड 1,000। ठीक है, सो ये हमारा रिवैल्यूएशंस का बैलेंस आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे रिवैल्यूएशंस के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा एंट्री आएगा। सो रिवैल्यूएशंस ये हुआ। अब रिवैल्यूएशंस का हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के अंदर एंट्री करेंगे। अभी जो बारी आएगा वो सी का एडमिशन का। सो टू रिवैल्यूएशंस अकाउंट। सो रिवैल्यूएशंस के अकाउंट के अंदर हमें एक चीज देखने को मिलता है कि यहाँ पे हम लोगों को लॉस बुक करने को देखने को मिला। सो यहाँ पे 2,000 ए का एंड 1,000 बी का ये लॉस हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू, वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो बी ने इन्वेस्ट किया था। सो बी ने यहाँ पे बी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, जो वो है 3,000 रुपीज। ओके, सो बी टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो यहाँ पे बी ने इन्वेस्ट किया था वो था 3,000, यहाँ पे 2,000 रुपीज। ओके, चलिए।
₹3,000। एंड फाइनली हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा बैलेंस था, यानी पार्टनर्स कैपिटल के अंदर इस यहाँ पे जो बैलेंस था बाय बैलेंस BD, इनका जो इनिशियल कैपिटल था वो था 46,000 एंड 34,000, 46,000 एंड 34,000। So okay, now by बैंक अकाउंट, अब बैंक अकाउंट के अंदर ये आता है कि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जब सी का एडमिशन हुआ, सी मिस्टर सी ने कितना कैपिटल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल था वो 20,000। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका बैलेंस कितना आता है। सो एज सेम एज यहाँ पे 46,000, 34,000, 20,000, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ इससे इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे। एंड 20,000 स्टूडेंट्स, अब जब बैलेंस करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे टू बैलेंस CD यानी क्रेडिट डाउन, यहाँ पे हमारा बैलेंस आएगा 46 यानी 44,000, और यहाँ पे आ जाता है 30,000 एंड 20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एज सेम एज हमारा जो बैलेंस आता है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ये 44, 30 एंड 20,000 आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी बैलेंस शीट को देखेंगे कैसे हमारा बैलेंस शीट का जो एंट्री आएगा। स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट हमारा जो जो बैलेंस आता है वो है लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लैंड एंड बिल्डिंग का जो जो अमाउंट है वो 30,000 है। सो विल बी राइटिंग ओवर दियर 30,000। यहाँ पे कोई डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, एज सेम एज लैंड एंड बिल्डिंग ऐसा ही है। देन प्लांट एंड मशीनरी, सो प्लांट एंड मशीनरी में हम लोगों को ये देखने को मिला कि यहाँ पे 35,000 था, इसमें घट के 35,000 घट गया था। सो 35,000 माइनस 3500 यानी 3,500। सो 35,000 माइनस 3,500, सो 31,500, 31,500। ओके, इन नेक्स्ट to debtors, so debtors less bad debt। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देख सकते हैं कि डेटर्स जो है वो 11,400 था, और यहाँ पे हम लोगों को देखने को ये मिला था कि कोई एक जन जो है वो कमिट करके गया था कि हम बाद में इसको रीपे कर देंगे, बट उन्होंने कोई रीपे नहीं करी। सो दैट इज वाई यहाँ पे उनको हमें दिखाना पड़ा कि यहाँ पे वो जो कंपनी का जो एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से वो कंपनी उसको रिटर्न ऑफ कर रही है, यानी कि वो कंपनी के पास वो पैसा आएगा नहीं। ठीक है, स्टॉक, जो स्टॉक का जो अमाउंट है उस स्टॉक में 3,100 का इंक्रीमेंट हुआ था। सो दैट इज वाई 3,100 रुपीज, एंड उसमें हम लोग एडिशंस कर देंगे। पहले का जो स्टॉक्स था वो 12,000, सो 12,000, सो 15,100, 15,100 एंड बैंक
बैंक। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो बैंक था, बैंक में जो अमाउंट था वो इनिशियली था 8,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो सी ने उनका कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ था, सो यहाँ पे 20,000। सो 8,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 28,000। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे तो हमारा जो एंट्रीज है फिलहाल इतना ही है। अब देखते हैं लाइब्रेरी साइड में कितना आता है। कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी। स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि 44,000 फॉर ए, बी 30,000 एंड सी 20,000। इसको हम लोग जोड़ देंगे 94,000 एंड एट लास्ट जो हमारा आ जाता है क्रेडिटर्स। यहाँ पे क्रेडिटर्स का अमाउंट जो है वो 20,000। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसका बैलेंस जो है फिलहाल ट्राई टू गेटिंग व्हाट विल बी द स्पेसिफिक अमाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा बैलेंस आता है हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। सो 94 1,14,000। सो 1,14,000, 1,14,000। इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। -90। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट जो है ये दोनों तरफ इक्वल इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो का जो इनिशियल पोर्शंस होगा वो रिवैल्यूएशंस होगा। उस रिवैल्यूएशंस में हम लोगों को ये देखना है कि हमारे पास पहले कैसे सिचुएशंस था अकाउंटिंग, मतलब इस पार्टनर जो है यहाँ पे हमारा जो सी पार्टनर सी है इसका एडमिशन होने से पहले स्थिति कैसा था। उस समय हम लोगों को देखने को मिला कि लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस हो रहा है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा घाटा हुआ था। सो दैट इज वाई कुछ सेशंस में अनबाइंग सिचुएशंस आने के कारण हमारे पास सिचुएशंस अच्छा नहीं होने के कारण जो रिवैल्यूएशंस हुआ उसमें हमको लॉस बुक करने को मिला। एंड आफ्टर दैट जो यहाँ पे सिचुएशंस है फिर जाके सी का एडमिशन होता है और उसमें से हमारा जो बैलेंस आता है तो फाइनली हम लोग बैलेंस शीट के अंदर इसको कंप्यूट करते करके दोनों दोनों तरफ जो लाइबिलिटीज एंड एसेट्स है ये इक्वल इक्वल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसको एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो यू कैन राइट द कमेंट बॉक्स। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।